हमारे धर्मशास्त्रों में हर एक चीज़ का वर्णन है। जैसे अभी हम देखते हैं तो हमें, मान लो फ़ोन है तो किसी और वे में हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, टेलीपैथी होती थी, वायुयान, ये सब की चीज़ों का है। तो क्या ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कोई जिक्र है क्या कहीं पर? इस पे मैंने बात की थी एक बार गुजरात यूनिवर्सिटी में कि अगर विमान पे मैं आता हूँ तो विमान के सिद्धांत यदि हमें पता है तभी पॉसिबिलिटी है विमान होने की। कोई चीज़ उड़ती कैसे है ये यदि नहीं पता है, ऊपर कैसे आती है, तो हम विमान नहीं बना सकते। राइट। टेक्नोलॉजी के पहले इंजीनियरिंग आएगी, इंजीनियरिंग के पहले साइंस आएगी, साइंस के पहले लॉजिक मैथमेटिक्स ये सब आएगा। राइट। तो हम ऐसे मजाक उड़ा सकते हैं कि संभव कैसे है, लेकिन जब डिटेल में जाते हैं, जो वैमानिका शास्त्र है ऋषि भारद्वाज की, तो वहाँ पर वेट की बहुत बात की जा रही है पहले, कि मुझे वजन का बहुत ध्यान रखना, अगर बहुत भारी हो गया तो ये नहीं उड़ेगा। मतलब वेट की समझ है, ग्रेविटी की समझ है। उसके बाद जो शेप है, एरोडायनेमिक जो हम शेप कहते हैं, तो उड़ने के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, एक ड्रैग होता है, एक लिफ्ट होता है। कि कोई चीज आ रही है तो आगे से जो रेजिस्टेंस है एयर का जो है वो ड्रैग है, तो इसीलिए पार्टिकुलर शेप होना चाहिए, और ऊपर उठना है तो लिफ्ट क्रिएट होना चाहिए। राइट। ठीक है। तो कोई चीज लिफ्ट कैसे क्रिएट होगी, इंजन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इंजन के लिए फ्यूल का पता होना चाहिए। अगर ये सारे एलिमेंट है तभी विमान होगा। हम डिटेल टेक्नोलॉजी में नहीं जाएंगे कि कितने स्पीड की थी, कितने हाइट पे थी। ये भी मैं आपको बता दूं, वो आज के टेक से लो टेक ही थी, स्लो ही उड़ती थी, बहुत तेज नहीं थी, बहुत हाइट नहीं थी। लेकिन इंजन प्राइम मूवर बहुत यहाँ पर मतलब उसके बिना नेसेसरी कंडीशन है कि विमान। तो हम बात करते हैं कि उसमें एक इंजन की जो कॉन्सेप्ट की बात आती है उसको हम लोग बोलते हैं वोर्टेक्स मर्करी इंजन। ठीक है। मरकरी बैंड है पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड, लेकिन मरकरी क्या है, एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। पहली बात। ठीक है। तो मरकरी की बात हो रही है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है और मेटल है, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं यदि वो घूमेगा। ठीक है। जैसे हम पंखे में क्या करते हैं, कॉपर का कॉइल होता है, उसको जब बिजली देते हैं और उसमें जो मैग्नेट है तो फिर पंखा घूमने लगता है। ठीक है। और टरबाइन में उल्टा है कि टरबाइन में पानी आती है, टरबाइन घुमाती है और फिर इंडक्शन से बिजली पैदा होती है। ठीक है। तो यहां पर मेटल है, जो संभावना है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है। तो वोर्टेक्स मरकरी इंजन में बेसिकली क्या होता है कि मरकरी बहुत तेजी से घूमती है। अच्छा। तो क्योंकि मेटल है और लिक्विड है, तो वो जो वॉशिंग मशीन में घूमने की प्रक्रिया वो संभव है वहां पर, इसलिए इसका नाम है वोर्टेक्स मरकरी इंजन। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किसने किया। लेकिन यदि यहां तक बात हो रही है कि मरकरी को रोटेट करवाया जा रहा है, दैट मीन्स दे नो कि व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर टू क्रिएट लिफ्ट। हेलीकॉप्टर में भी गोल घुमाना है, तो हवाई बातें बहुत सतही होती है, डिटेल्ड उसमें नहीं होता। और आपको यहां तक मैं बता दूं, पंख को रिट्रैक्ट करने की बात आ रही है कि जब आप बहुत हाइट पे जाओगे तो पंख को थोड़ा अंदर खींच लेना है, उससे ड्रैग कम हो जाएगा। तो डिटेल वही लिख सकता है जिसने उसको क्रिएट किया है, उसको टेस्ट किया है, उसका अनुभव लिया है। बैठ करके आप सोच नहीं सकते कि ड्रैग वहां बढ़ेगा तो मैं ये कर दूंगा। आपने उसका एक्सपेरिमेंट किया। तो आपको मैंने हिंट दे दिया कि क्यों ये संभव है, ये कोरी कल्पना क्यों नहीं है। ये आपको वैमानिका शास्त्र में मिलती है, थोड़ी कठिन क्लिष्ट संस्कृत है, लेकिन इसमें मटेरियल की बहुत बात हुई है कि ये पार्ट किस चीज से बना है, फ्यूल किस चीज का है, सीट किस चीज का है। राइट। पायलट का जो कॉकपिट है वो प्रॉपर वहां पर पूरा लिखा हुआ है। यस यस यस। इसमें पॉइंट क्या है, मरकरी क्योंकि बैन है, मरकरी को आप ऐसे एक्सटर्नल यूज में इतने बड़ी मात्रा में आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है। बट मरकरी वोर्टेक्स इंजन जब आप टाइप करेंगे तो थोड़ा सुनने में मजाक लगेगा, बट नासा ने, जैसे हर चीज को लोग बोल देते हैं कि हमारा राष्ट्रीय गीत को नासा ने सबसे बढ़िया राष्ट्रीय गीत बोला है, दैट पैरोडी, दैट मीम, लेट इट कीप, वो मिलेगी आपको। ठीक है। जहां पर सटायर करना हो, बट व्हेन यू लिटरली टाइप मरकरी वोर्टेक्स इंजन, आपको मिल जाएगा कि वो वैमानिका शास्त्र, भारद्वाज के शास्त्र से, वो बेसिकली उस श्लोक से वो पूरी बॉडी, एरोडायनेमिक बॉडी बना करके उसको टेस्ट कर रहे होते हैं।
आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। तो पॉसिबिलिटी हमेशा से रही है, क्योंकि बिना सिद्धांत के, बिना साइंस के इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं है। ये जो एआई है ये आज का नहीं, अगर देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, लेकिन ये जैसे कि इन्होंने अभी बात की कि जो रावण का विमान था और आपने भी बताया, तो ये बहुत पहले से है, लेकिन अब जो है अब ये ज़्यादा आ गया है, इसीलिए मुझे लग रहा है लोगों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है इसका। पहले कम विमान क्यों दिखते थे? या तो हमारे धर्मशास्त्र में या जो ज्ञान परंपरा है उसमें बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जिसके पास पात्रता है उसको वो चीज़ दी जाए। अगर कोई यंत्र है उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है तो उसका मास प्रोडक्शन नहीं होगा।